नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक हमने इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। आप प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम इम्पोर्टेंट अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सीएजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से किस प्रकार के इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बने हैं या बनते रहेंगे, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी के इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यूनियन लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ सेक्रेटरी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, भारत का न्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, ये भारत का पहला लॉ अधिकारी या लॉ ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लॉ अधिकारी यानी कि ये क्या करता है? गवर्नमेंट को, ठीक है, विधि संबंधी जानकारी देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, ऑप्शन दे हमारे पास 4 है। ठीक है, तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो 16वें अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिनका नाम है, आपको याद रखना होगा, वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। ठीक है, वर्तमान में ये जरूर आपको याद रखना होता है। ठीक है, वेंकट रमणी क्या है? एट प्रेजेंट भारत के अटॉर्नी जनरल है। क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी संबंधी विषय या कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? हु गिव लीगल एडवाइस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल है, महान्यायवादी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि इसका आंसर महान्यायवादी होना है। ठीक है, आंसर यही होने वाला है। लेकिन किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श दाता कौन है? हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 के तहत इसकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की रिक्वायरमेंट रहती है, कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की है वही इसकी भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में वो व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट हैज द राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशन? तो ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पार्लियामेंट के सीटिंग में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल 88, ये जरूर लिखना है, संविधान के आर्टिकल नंबर 88 के तहत, ठीक है, संसद में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन उसको वहां पर वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर ही इसको दर्जा दिया जाता है और सैलरी अलाउंसेस भी उन्हीं के इक्वल दिए जाते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? अगेन क्वेश्चन बिल्कुल वही बन चुका है, हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ अटॉर्नी जनरल हम सीधा डायरेक्ट कर लेंगे, ज्यादा इसमें किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द लोकसभा प्रोसीडिंग बट नॉट कैन नॉट वोट? ठीक है, अगेन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा? अटॉर्नी जनरल। क्यों? ठीक है, मैं आपको आर्टिकल 88 बता चुका हूं, जिसके तहत उसे पार्लियामेंट्री, ठीक है, कमिटी का सदस्य बनने का अधिकार भी है लेकिन राइट टू वोट नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगेन क्वेश्चन, हु हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग एंड, ठीक है, बी अ मेंबर एनी पार्लियामेंट्री कमिटी, हैज नो राइट टू वोट? अगेन आंसर होगा, ठीक है, सॉरी नॉट, ठीक है, महालेखा नहीं, हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उनकी समिति में बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? ठीक है,
मतलब कैन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हिज स्टेटमेंट इन द मीटिंग ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, तो आंसर आएगा बिल्कुल हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगेन ठीक है, इसको रिमूव करने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको अपॉइंट करता है, कितने समय के लिए रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, पद होता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो अगेन प्रश्न वही हो गया है, ठीक है, टिल व्हेन डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? फॉर 2 years, फॉर 5 years, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर हमारा अगेन सी हो जाएगा, जैसे कि ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। भारत का महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल पहला लॉ ऑफिसर है, इसको पूरा अधिकार है, अगर आप भारत सरकार के ऊपर कोई केस करोगे तो ये आपके, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से लड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट को ये जुडिशियल एडवाइस भी देगा, ठीक है। ही कैन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, भारत सरकार को ये सभी कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में इसको जाने का अधिकार है, रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ये भी ठीक है, ठीक है, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ही हैज द राइट टू वोट व्हाइल पार्टिसिपेटिंग पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि उसको राइट टू वोट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रश्न है, ठीक है, स्टेटमेंट है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ही मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस पार्लियामेंट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है हमारा? केवल एक और दो। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बना। नेक्स्ट आता है, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपए वेतन मिलता है? व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ अटॉर्नी जनरल? 350, 280, 250 या 225? तो उसको 250,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, सैलरी प्रतिमाह दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? 52, 63, 76, 148? तो ये हमारा आंसर अगेन क्या हो जाता है? 76 हो जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई भाग ले सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, अगेन बहुत सिंपल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ठीक है, बिल्कुल अगेन हमारा क्या हो जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम किसी प्रकार की ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, वो जरूर आपको देखना चाहिए एक बार। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयन पर अपना धारण पद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो अगेन हमारा क्या हो जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? हु इज द लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। बार बार इसी के ऊपर चर्चा की जा रही है कि अटॉर्नी जनरल कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रहती है। एक चीज आपको यहाँ पर ये रखना है कि सबसे पहले, ठीक है, मोतीलाल, ठीक है, चिमनालाल स्टेवाल्ड, ठीक है, स्टीवाल्ड, STE, ठीक है, सॉरी, सीता वर्ल्ड है, SETA, ठीक है, LVAD, ये इसका नाम है, ठीक है, M, ठीक है जी, मोतीलाल चिमनालाल, ठीक है, सेतावल, ये क्या है? पहले महान्यायवादी रहे हैं भारत के, तो इसको जरूर आपको याद रखना है।
सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई का भाग ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो हमारा आंसर बिल्कुल फिर से हो जाएगा, ठीक है, डी। ठीक है, डी हो जाएगा, जिसका मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अटॉर्नी जनरल के बाद कुछ अन्य चीजों पर, अन्य पदों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितना % होनी चाहिए? फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पार्टी मस्ट, ठीक है, हिज पार्टी मस्ट बी एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबरशिप? 5%, 10%, 15%, 25%? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको अपोजिशन बिठाना है, ठीक है, लोकसभा के अंदर आपको अपोजिशन में बैठना है, तो अपोजिशन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसमें कम से कम आपको 10% तो जीतनी ही पड़ेगी। ठीक है, 10% तो आपके पास होना ही चाहिए सीट्स, ठीक है, तभी आप लोकसभा में एज अ, ठीक है, अपोजिशन में बैठ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में किसके समान सुविधाएं और मान्यता दी जाती हैं? फैसिलिटीज एंड स्टेटस इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड टू द रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, या नन ऑफ दीज? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर ही पद सम्मान होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन रहती है, उसको सैलरीज अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको अधिकार भी इसी के बराबर दिए जाते हैं। इसको नेता प्रतिपक्ष भी आप बोल सकते हैं। लोकसभा के विरोधी दल के मान्यता प्राप्त नेता थे। हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पहले कौन थे? ठीक है जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभाग सिंह, या वाई बी चौहान? ठीक है, तो याद रखना है ये पद, ठीक है, 1969 से शुरू हुआ है भारत के अंदर, और राम सुभाग सिंह कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद, जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, ठीक है, डिवाइड हुई थी, इंदिरा गांधी ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया था, तो उस समय ये पद आया था, ठीक है, तो राम सुभाग सिंह पहले अपोजिशन लीडर बने थे। राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा? वाई बी चौहान, भोला पासवान, या फिर, ठीक है, कमलापति त्रिपाठी, या सीएम स्टेफन? ठीक है, तो इसमें आंसर आता है कमलापति त्रिपाठी, ठीक है, 1971 से 73 के बीच में, ठीक है, ये क्या रहे थे? ठीक है, रेल मंत्री रहे थे भारत के, और 1977 से 80 में राज्यसभा में ये अपोजिशन लीडर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसी व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल की मान्यता मिली, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिए गए थे। प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन 1977 एंड गिवन सैलरी इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर? ठीक है, इससे पहले जो राम सुभाग सिंह थे वो पद शुरू हुआ था, याद रखना है, लेकिन, ठीक है, इस पद में, ठीक है, वाई बी चौहान, ठीक है, वाई बी चौहान को क्या मिला था? कैबिनेट के बराबर, ठीक है, पावर्स दी गई थी, सैलरीज दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी पल के, ठीक है, पद पर कभी नहीं रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? लाल कृष्ण आडवाणी, शरद पवार, सोनिया गांधी, या मनमोहन सिंह? ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपोजिशन की सीट पर कार्य नहीं किया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों मंत्री, जब तीनों व्यक्ति, ठीक है, अपोजिशन के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी, अ लीगल ऑफिसर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट? ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, यह एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है, इसकी जो नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट करता है, किस चीज के लिए? जो अटॉर्नी जनरल हैं उसको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, याद रखना है। तुषार मेहता इस पद पर हैं, ठीक है, काफी समय से तुषार मेहता, ठीक है, इस पद पर हैं बने हुए सॉलिसिटर जनरल, और इसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का ही होता है, ठीक है, 3 इयर्स के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट में अंडर आर्टिकल, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट में अंडर आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वहीं
स्टेट के अंदर 165 आर्टिकल के तहत एक व्यक्ति जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, दोनों को एजीजी, ठीक है, लेकिन एक को अटॉर्नी जनरल सेंटर में होगा और स्टेट के अंदर यही पद एडवोकेट जनरल के पास होता है, तो भी हमारा आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल इन ईच स्टेट? गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, अगर सेंटर का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है तो वही नियुक्ति स्टेट के अंदर गवर्नर के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? अटॉर्नी, एडवोकेट, सॉलिसिटर, सेक्रेटरी जनरल। तो ठीक है, स्टेट का कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि वही पोजीशन स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल की है जो अटॉर्नी जनरल की सेंटर में है। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्रवाई में भाग लेने, बोलने का अधिकार किंतु मतदान अधिकार नहीं है? हु हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, बट हैज नो राइट टू वोट। स्टेट लेजिस्लेचर में फिर से बता रहा हूं, एडवोकेट जनरल की पोजीशन होता है। सेम इक्वल वही बातें जो सेंटर में एडवोकेट जनरल के पास है। मुख्य सत्कर्ता आयोग, अगला हमारा टॉपिक आ रहा है। मुख्य जो सत्कर्ता आयोग है, ठीक है, उसकी नियुक्ति, ठीक है, कौन करता है? ठीक है, तो मुख्य जो आपका सत्कर्ता है, हु अपॉइंट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या गवर्नर? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, भारत में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ, ठीक है, कंसर्न स्टेट। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं अपॉइंट करता है, राज्यपाल अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होती हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, एडवाइज जुरिडिक्शन, ठीक है, नहीं होता है, याद रखना है। तो ये दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, आंसर हमारा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, डी इसका आंसर होगा, ठीक है, ना तो पहली स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर, ठीक है, किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ठीक है, प्रश्न है मुख्य सचिव, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्क अंडर विच? मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभाग, इसको बोलेंगे डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में इसको प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और डी आता है नन ऑफ दीज, ठीक है, याद रखना ये डिविजनल कमिश्नर के अंडर ही काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा, ठीक है, सी। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? हु इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना है, भारत में सबसे बड़ी नौकरी या सबसे बड़ा जो आपका शासकीय जो अधिकारी पद है वो कौन सा है? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि जो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सबसे बड़ी जो आईएएस ऑफिसर है, बाद में उनको यहीं पर जाना होता है। राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी नियुक्त कौन कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? तो ठीक है, बहुत सिंपल है, एडवोकेट जनरल। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आ गया है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे सेंटर का है चाहे स्टेट का है, ठीक है। CAG, ठीक है, अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इस पद पर, ठीक है, संजय मूर्ति वर्तमान में, ठीक है, इस पद पर है।
केंद्र सरकार को व्यय का नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, किसमें निहित है? ठीक है जी, who in whom invested the power to control the expenditure of the central government in parliament, in the president, in the, ठीक है, कंप्ट्रोलर जनरल, या इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? ठीक है, तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, कंप्ट्रोलर जनरल ये एक इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, जो, ठीक है, फाइनेंशियल अफेयर्स देखता है, कहां पर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, पूरे ऑडिट डिपार्टमेंट इसके पास रहता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगेन हमारा आंसर, ठीक है, CAG आ जाएगा, बी हमारा आंसर आने वाला है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? फॉर होम डज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर? ठीक है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फॉर नीदर? तो हमारा आंसर सी आएगा, संघ सरकार के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी केवल एक ही डिपार्टमेंट होता है जिसको हम CAG कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट के लिए कोई अलग से नहीं होता है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज कंट्रोल टू एक्सपेंडिचर ऑफ विच ऑर्गन? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो ये किस में काम आता है? ठीक है जी, एग्जीक्यूशंस का काम है, ठीक है, ठीक है, कार्यपालिका में आता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? अगेन सेम क्वेश्चन है। अंडर सेंट्रल लेवल इंडिया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फॉल अंडर हु जुरिडिक्शन? ठीक है, तो आप हमारा आंसर, ठीक है, पहली लाइन पे ही हम यहाँ पे रुक जाएंगे, यानी कि CAG। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, अंडर आर्टिकल 148 हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? लोकसभा, PM, प्रेसिडेंट, या फाइनेंस मिनिस्टर? तो ये इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के, ठीक है, CAG का पद सृजन किया गया है? बाय होम वाज द ऑफिस CAG ऑफ इंडिया क्रिएटेड? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, बिल्कुल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल नंबर 148 में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है, बाद में नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है CAG सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, द CAG जनरल रिटायर कब रिटायर होते हैं ये? ठीक है, 6 वर्ष जब पूरी करते हैं, या 65 साल की आयु पूरी करने पर? ठीक है, आफ्टर 6 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट और अटेनिंग 65 ईयर एज? ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट और अटेनिंग 62 ईयर एज? ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन अटेनिंग 62 ईयर एज? ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट और 65 ईयर एज? तो इसका आंसर ए है। ठीक है, 6 साल इनका मुख्य मैक्सिमम कार्यकाल होता है, और अगर उससे ये 65 साल पूरे कर लेते हैं तो उसमें रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज पहले आएगी, या 6 साल कंप्लीट या 65 साल आएगी, ठीक है, उससे पहले ही ये रिटायर होना पड़ेगा इनको। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज द CAG? ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, याद रखना इस पद पर नरहरि राव भारत के पहले CAG हुए। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, नरहरि राव फर्स्ट CAG थे इंडिया के। हु कैन रिमूव द CAG? ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर, ठीक है, बाय एन एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो याद रखना है, ठीक है, इसको कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन, ठीक है, आफ्टर द, ठीक है, एड्रेस ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर दोनों सदनों से इस प्रकार का कोई परामर्श राष्ट्रपति के पास आता है तो वो रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदमुक्त किया जा सकता है? द CAG कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, इन द सेम मैनर एट द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन द सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? उसी प्रकार जिस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी तरह वही प्रोसीजर, ठीक है, CAG को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आधारों पर
दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के सीएजी को पद से हटाया जा सकता है। ऑन विच ग्राउंड कैन सीएजी द रिमूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, याद रखना, अगर वो मिसबिहेवियर करता है और अगर इनकैपेसिटी ये काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो यही दो ग्राउंड हैं जिसके आधार पर उसको रिमूव किया जा सकता है। तीसरा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटायर्ड ऑफिशियल इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड टू एनी गवर्नमेंट पोस्ट? ठीक है, सीजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या सीएजी? ठीक है, तो इसमें आंसर सीएजी है। यानी कि अगर सीएजी एक बार पद से रिटायर हो जाता है तो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? हु रिटायर्ड सीएजी वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? ठीक है, इसमें केस संथनाम आता है, ए के चंदा आता है, महावीर त्यागी, ठीक है, जेपी शैलट। इसमें ए के चंदा का नाम देखने को मिलता है, जो प्लानिंग कमीशन के भी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। द सीएजी सबमिट इट्स रिपोर्ट, किसको अपनी रिपोर्ट देता है? लोकसभा स्पीकर को, पीएम को, फाइनेंस मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को? याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट, जो भी उसने स्कीम की जो रिपोर्ट बनती है देश के अंदर की इतना स्कीम यहां पर हुआ, ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सीएजी, और प्रेसिडेंट को ये देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लोक लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? विच कमिटी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सीएजी रिपोर्ट? यानी कि सीएजी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को मिली, तो आगे जाकर वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? उस रिपोर्ट पर कौन अपनी, ठीक है, कौन उस रिपोर्ट को चेक करता है? ठीक है, पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या प्रिविलेज कमिटी? ठीक है, तो प्रिविलेज का तो मतलब ही नहीं होता इसमें। ठीक है, तो याद रखना इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती हैं जो सीएजी के जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उसको देखती हैं, चेक करती हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस समिति में मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? द सीएजी एक्ट द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ विच कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट, पब्लिक एंटरप्राइज कमिटी? तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा? पब्लिक अकाउंट कमिटी रिलेटेड टू सीएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीएजी के संबंध में, ठीक है, विचार करना है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, कैन पार्टिसिपेट इन सीटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा? ठीक है, हिज जुडिक्शन इज, ठीक है, को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन सा ठीक रहता है? ठीक है, केवल एक ही, ठीक है, ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, सीएजी पार्टिसिपेट नहीं करता है लोकसभा राज्यसभा में, अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है, और सीएजी की जो इंपॉर्टेंट जुडिक्शन है, ठीक है, वो, ठीक है जी, उसको चेक नहीं किया जा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसमें हमारा आंसर आता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी है? ठीक है, who has the final responsible to act on the observation made by the CAG? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ठीक है, याद रखना इसमें आता है पार्लियामेंट, संसद, क्योंकि अंतिम निर्णय तो संसद ही लेगा। ठीक है, संसद ही सबसे इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है जी, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज के इस पॉलिटी सेशन में लगभग 56 क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो पॉलिटी सेशन रहेगा वो जुडिशरी का रहेगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमने टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे इंडियन पॉलिटी को इसमें डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।